चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। पहला न्यूज देखिए आपका, ये साइंस पेपर से है। तो इसमें बात कही गई है पेन को लेके। कैसे हमें पता चलता है कि बॉडी में पेन हो रहा है। और इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इस दोनों को देखते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है ना फॉर द स्टडी ऑफ पेन, इन्होंने डिफाइन किया पेन को। पेन है क्या, दर्द क्या है? एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस associated with the actual or potential tissues damaged or described in terms of such damage। तो दर्द क्या है? एक अनप्लीजेंट सेंसरी, मतलब जो आपको परेशान करती है, और इमोशनल एक्सपीरियंस भी, आप इमोशन जो है जुड़े होते हैं उनसे। और पेन की वजह से क्या है, टिश्यू जो है डैमेज होती है। चलिए आगे देखिए। कहता है इनफैक्ट साइंटिस्ट हैव सस्पेक्टेड फॉर सम टाइम नाउ द परसेप्शन ऑफ पेन माइट बी सेक्सुअली डायमॉर्फिक। अब क्या कहता है, इसका कहना है कि ऐसा परसेप्शन हम लोग बहुत समय से चलते आ रहा है कि पुरुष और महिलाओं में दर्द जो है अलग अलग होते हैं, मतलब पोटेंशियल। तो महिलाओं में ज्यादा दर्द, पुरुष में कम। इस चीज को भी थोड़ा सा रिसर्च किया, हालांकि अभी भी ये मिस्ट्री है। चलिए अब आगे देखिए। कहता है स्टडी लीड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना हेल्थ साइंसेज रिसर्चर्स recently published in the journal Brain demonstrated for the first time functional sexual dimorphism in nociceptors, the nerve cells responsible for perceiving pain। तो पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है क्या चीज का, कि फंक्शनल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन नोसिसेप्टर्स। अब नोसिसेप्टर्स क्या है, इसको समझिए। ये न्यूज में है तो पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ये क्या है, नर्व सेल्स है। और जो हम लोग पेन फील करते हैं, महसूस करते हैं दर्द को, उसके लिए नर्व सेल जो है ये यही नोसिसेप्टर्स। ठीक है ना? तो इसको जो है पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया कि कैसे महिलाओं और पुरुष में ये नोसिसेप्टर्स काम करता है। चलिए अब कहता है कि व्हाई डू वी परसीव पेन। हम लोग पेन क्यों महसूस करते हैं? तो ये जो सेल है ना नोसिसेप्टर्स, इसमें क्या है, बेयर नर्व इंडेक्स। तो क्या है, नंगी नर्व सेल्स है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका उंगली है, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये होती है नर्व सेल्स। कहाँ कहाँ है हमारे, तो पूरे स्किन में है, बोन्स में है, जॉइंट्स में है, और मसल्स में ये प्रेजेंट है हमारे नोसिसेप्टर्स सेल्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, तो जब इसमें ये क्या करता है कि एक्सट्रीम प्रेशर को डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर को, और केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं। जब ये इंजर्ड होता है, जब इसमें चोट लगती है, तो ये क्या करता है, केमिकल सिग्नल बदल जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और क्या करता है, ये मैसेज पहुंचाता है वाया स्पाइनल कॉर्ड। आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उसी के अंदर बैकबोन ऐसे होती है, इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, और इसके थ्रू जो है ये मैसेज पेन वाली कहाँ पहुंचती है, ब्रेन। और फिर हमें पता चलता है कि पेन हो रही है। ठीक है। चलिए अप्रैल 2022 में एक स्टडी किया गया, क्या देखा गया, एक प्रोलेक्टिन का भी जिक्र किया गया। प्रोलेक्टिन क्या है जी, एक हार्मोन है। ये हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। जो ब्रेस्ट में टिश्यू होते हैं उसके ग्रोथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। चलिए आगे न्यूज देखिए क्या है, आर्ट एंड कल्चर का है, जिस वन का आता है। एक बहुत ही पेंटिंग मिली है, ये आपका इंडोनेशिया में मिला है। कितना साल पुराना है, तो आप देख सकते हैं 51,000। काफी पुराना है। इस फोटो में देखिए, अब इतना क्लियर कट फोटो नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया फोटो निकालने का नेट से। ये क्या है, एक पिग है, इसी को बोर भी बोलते हैं। अब ये क्या है कि अब इनसे देखिए, एक हाथ, दो हाथ, और एक यहाँ है, तीन लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पिग से। ऐसा पेंटिंग बना है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस तरह का पेंटिंग बना के उस समय स्टोरी सुनाया जाता है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन कॉन्फिडेंशियली डेटेड कैव पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ लाइमस्टोन केव इन इंडोनेशिया
सुलावेसी आइलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड है। तो आइलैंड में लाइम स्टोन, ये जो चूना पत्थर है ना, उसके सीलिंग पे, मतलब उसी पे ये पेंटिंग बनी हुई है। और ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग अभी तक का है। ये पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है आपको एग्जाम में। अब पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया, क्या दिखाया गया? तो ह्यूमन लाइक फिगर्स है, ठीक है, आदमी की तरह फिगर्स है। वो क्या कर रहे हैं, एक जंगली सुअर से बात कर रहे हैं। और ये फिगर कितना साल पुराना है? लगभग 51,000। काफी ज्यादा पुरानी है। अब रिसर्चर्स क्या किए हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया? लेजर डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। लेजर डेटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स फॉर्म नेचुरली ऑन द टॉप ऑफ पेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ, तो लेजर डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया इस चीज को पता करने के लिए। अब कहता द सीन डोमिनेटेड बाय ए पिग फिगर इज पेंटेड इन डार्क रेड पिगमेंट। तो रेड, लाल कलर के पिगमेंट से ये कलर किया गया है। और पेंटिंग में नरेटिव सीन है, क्या चीज को दिखा, मतलब कुछ वार्तालाप हो रही है, ठीक है। वही जो अभी मैंने बताया, 3 हाथ थे। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो है स्टोरी सुनाने की कला थी, मतलब कला के द्वारा स्टोरी सुनाई जाती थी। और एक पेंटिंग यहाँ पे मिली है जिसमें क्या है, आदमी के कुछ हिस्से मिले, कुछ जानवर के हिस्से, कुछ पिग्स को शिकार कर रहे हैं उसके। फिर उसके बाद ड्वार्फ बेफेलोज, तो छोटे भैंस का जो है उसको भी डिपिक्ट किया गया। और वो पिक्चर जो है आपका 48,000। नेक्स्ट देखिए, ये आपको थोड़ा सा पूछ सकता है प्रीलिम्स के लिए। पनामा ट्राइब्स का डिस्कवर किया गया ब्रिटिश के द्वारा। कब? तो 1922 में क्या हुआ, यह है लेडी रिचमॉन्ड ब्राउन और मिस्टर मिचेल हेजल्स। अब इन्होंने एक रिसर्च किया, कहाँ पे? कोस्ट ऑफ पनामा, इंडिया में ही है। इंडिया में नहीं है, दूसरी कोस्ट ऑफ पनामा, ये मुझे याद है, देख लीजिएगा। कोस्ट ऑफ पनामा। तो यहाँ पे जो है एक ट्राइब्स का जिक्र किया गया, उसको खोजा गया। कौन सा? चुका नेक्यू इंडिया, ये ट्राइब्स है, इसका खोज किया गया। और ये क्या था? लोकेटेड डीप इन द इंटीरियर, मतलब बहुत अंदरूनी भाग में ये ट्राइब्स था। अब कहता है आफ्टर नेविगेटिंग रिवर्स डिजर्ट्स एंड डेंस फॉरेस्ट दे फाइनली एनकाउंटर्ड दिस मिस्टीरियस मिस्टीरियस ट्राइब। अब ये कैसे पता चला? तो जब जो कोस्ट के पास इंडियंस लोग थे उनसे बातचीत करके तब फिर पता चला इनके बारे में, ये ट्राइब्स के बारे में। तो 2 लाइन का है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहता है व्हाट आर न्यू प्रोविजंस फॉर पुलिस ऑफिसर। ये आपका जीएस पेपर 2 का आएगा, गवर्नेंस में आएगा, शासन व्यवस्था को लेके। अब यही है आज का मेन न्यूज, इसको अच्छे से समझिए। क्योंकि नए कानून आए हैं तो बदलाव आए हैं बहुत सारे, इसलिए ये सब चीजें आ रही है, अभी आते रहेंगे कुछ दिनों तक। चलिए, कहता है व्हाट आर रूल्स फॉर रजिस्टरिंग एफआईआर। एफआईआर को लेके क्या रूल्स है? तो देखिए, तो कहता है क्या, जो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर है इंचार्ज, मतलब जो पुलिस स्टेशन में इंचार्ज, वो जो है किसी भी व्यक्ति को एफआईआर लेने से मना नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कर सकता है कि ये एरिया जो है हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, किसी और में आता है। ए- और ये जो है जुरिस्डिक्शन हम दोनों के बीच का झगड़ा वाला एरिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास केस आएगा, मान लीजिए आप पटना से, आप दिल्ली में एफआईआर करो, एकदम होगा एफआईआर, उनको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर, मतलब कि वारदात कहीं पे हुई, क्राइम सीन, और आप एफआईआर कहीं और कर रहे हो, इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। तो ये अब करना पड़ेगा, ठीक ना, ये मैंडेट कर दिया गया है BNSS में। और इसमें क्या बात की गई है कि जब एफआईआर हो जाएगी उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड है ये क्राइम्स, वहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो है एक अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं BNSS में। उस सेक्शन का नाम है 173। तो जीरो एफआईआर इसी में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस सेक्शन के अंदर एफआईआर नहीं लिया तो उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन ली जाए। और भी बहुत सारे उसके अंदर प्रोसीजर है। चलिए, अब कहता है कि इंफॉर्मेशन जो आप दीजिएगा, जैसे एफआईआर करा है, इंफॉर्मेशन तो कैसे दे सकते हैं? ओरली भी दे सकते हैं आप, और रिटेन में भी दे सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी दे सकते हैं। लेकिन विच इज बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द ऑफिसर इंचार्ज इफ इट इज साइंड विद इन 3 days बाय पर्सन गिविंग। और अगर 3 दिन के अंदर आपने जमा कर दिया अपना नाम सिग्नेचर करके, तो वो जो है पुलिस ऑफिसर उसको अपने इंचार्ज में ले ले, मतलब
पुलिस इंचार्ज रहे, जिसके अंदर में रहेगा ये, आप मतलब एविडेंस जमा करोगे तो 3 दिन के अंदर आप जमा कर दीजिए और अपना सिग्नेचर वगैरह। आगे कहता है कि व्हाट अबाउट वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी को लेके क्या है, तो सेक्शन 185 है। अब इसको चीज को लेके क्या बात की गई है, तो बीएनएसएस में ये मैंडेटरी किया गया है कि जब भी सर्चिंग होगी कोई केस को लेके, सर्च कंडक्ट किया जाएगा, उसमें वीडियोग्राफी निश्चित होगी। इसके लिए सेक्शन है 185। एक और सेक्शन का जिक्र किया गया 176 का। इस सेक्शन में क्या कहता है, इस सेक्शन में जिक्र करता है एक क्राइम ऑफ सीन कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, एक सेक्शन है 105। इसमें क्या कहता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सर्च ऑफ ए प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सेक्शन 1। मान लीजिए किसी कोई प्लेस है, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है पुलिस, तो वो किस सेक्शन के अंदर आता है, 105, और उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। इसलिए वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसको कोई टेम्पर ना पहुंचा सके, हानि ना पहुंचा सके उस एविडेंस को। और क्या है, एक ई शिक्षा पोर्टल ऐप का जिक्र किया गया है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो आप जितने चाहे फोटो वीडियोज बना के और इस पे डाल सकते, मतलब पुलिस डाले हमने। अब कहता है व्हाट अबाउट प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट को लेके क्या प्रोविजंस, तो देखिए, कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, तो क्या किया जाएगा, एक सेक्शन है 37 इसके अंदर क्या होगा, तो हर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर होगा, और वो ऑफिसर जो है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का अधिकारी नहीं होगा। और जिस आदमी को वो पुलिस स्टेशन में बंद करेगा, उसका नाम, एड्रेस, और उस पे किसकी वजह से इसको पुलिस, मतलब ये पुलिस स्टेशन में रखा गया, कौन सा इसने अपराध किया है, ये सब जो है, या तो आप लिख के डाल दीजिए पुलिस थाना के आगे, या तो आप डिजिटल मीडिया मतलब डिस्प्ले लगा के वहां पे मेंशन कर, ये मस्ट है। और कहता है कि सम रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द अरेस्ट ऑफ फ्रेल और सिक और एंड एल्डरली पर्सन। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, कमजोर है, ठीक है ना, कोई बड़े बुजुर्ग है, तो उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया, मतलब उनको थोड़ा बहुत छूट है। अब कहता है सेक्शन 35 का क्लाउज 7। अब इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी कोई व्यक्ति है, जो जिस कोई ऑफेंस है, कोई अपराध है, और उस अपराध की सजा 3 साल से कम है, कोई अपराध है और उसकी सजा 3 साल से कम है, इससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, आरोपी है, और वो आरोपी का एज 60 एज है या उससे ज्यादा है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, अरेस्ट करने के लिए कौन से ऑफिसर को परमिशन मिलेगी, या परमिशन है, वो कम से कम जो है डीएसपी रैंक का होना चाहिए। समझ गए, कम से कम डीएसपी होना ही चाहिए। यह है सेक्शन 35 का क्लास 7। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हैंड कफिंग को लेके बात कही गई। हैंड कफिंग क्या होता है, हथकड़ी। तो हथकड़ी तभी लगाया जाए अगर वो आरोपी व्यक्ति अपने आप को हानि पहुंचा दे या किसी और को पहुंचाने की कोशिश करे, अदरवाइज हथकड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब टाइमलाइंस को क्या जिक्र की गई है, तो इसमें बोला गया कि जिसके साथ रेप हुआ है, वो जो विक्टिम है, पीड़िता है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है किस सेक्शन के अंदर होगा, सेक्शन 184 का क्लाउज 6। तो 184 का क्लाउज 6, और ये जो है बीएनएसएस के अंदर क्या बोला गया कि मेडिकल रिपोर्ट जो है किसको जमा करना पड़ेगा, आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर। और फिर उसके बाद जो है आयो उसको क्या करेगा, उससे जो मतलब उस केस से रिलेटेड जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, उनके पास ट्रांसफर कर देगा उस फाइल को। अब देखो पोक्सो केसेस के लेके क्या बात की गई है। पोक्सो क्या होता है, तो जो माइनर गर्ल होती है, मतलब 18 साल से जो कम की लड़की है, उसके साथ जो रेप होता है, तो उससे रिलेटेड जो केस होती है उसको बोलते हैं पोक्सो। तो अगर ये वाला केस सीन है, तो क्या होगा, 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर जितनी सारी इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, 60 डेज के अंदर। ठीक है, और पहले ये टाइम लिमिट सिर्फ किसके लिए था, रेप के लिए।
पोक्सो के लिए नहीं था, ये नया आया। अब एक नया प्रोविजन है सेक्शन 193 का क्लाउज 193 का क्लाउज 3 का सब क्लाउज एच। अब इसमें क्या किया गया कि आयोग को जो है एक मेंटेन करना पड़ेगा क्या चीज का, सीक्वेंस ऑफ कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब कि जैसे जैसे इनको सारी चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसे रिकॉर्ड करके रखेगा। फिर कहता है मेंटेनिंग ए चेन ऑफ कस्टडी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सीजर emphasis is laid on electronic devices because they are sensitive pieces of evidence and more vulnerable to tampering। तो जितने सारे आप जो भी चीज सीज करिएगा, जहां भी सर्चिंग करिएगा, जो भी एविडेंस मिलेंगे सारे को रिकॉर्ड करके मेंशन कर दीजिए। ये है सेक्शन 193 का क्लाउज 3, इसका सब क्लाउज एच। अब एक जिक्र और है सेक्शन 113, मतलब 113 सेक्शन। अब इसमें क्या है कि ये जो नया आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसके अनुसार जो है टेररिज्म को, सॉरी टेररिस्ट को डिफाइन किया गया। इस चीज को टेररिस्ट को डिफाइन किया गया। और जो ऑफिसर है उसको एक ड्यूटी दी गई। क्या ड्यूटी दी गई है कि कोई व्यक्ति पे अगर यूएपीए लगाना या टेररिस्ट का एक्ट लगाना, तो टेररिस्ट का एक्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, मतलब यूएपी लगाना है या नहीं लगाना है, इसका डिसीजन कौन करे? कम से कम एसपी। मतलब कि किसी व्यक्ति पर अगर यूएपीए लगाना है तो इसको रजिस्टर कौन करेंगे? खुद एसपी करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब आगे देखिए, व्हाट आर द लॉज प्रिवेंटिंग ट्री फेलिंग इन दिल्ली। अब इसको लेके क्या हुआ, 26 जून को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों को एक ऑर्डर जारी किया, मतलब एक डायरेक्शन, निर्देश दिया गया कि एक्सट्रीम हीट वेव जो है, गर्मी जो जून में पड़ रही थी, एक्सट्रीम हीट वेव को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ग्रीनरी कवर करना है। ठीक ना, इस चीज का डायरेक्शन दिया गया। अब इससे रिलेटेड देखिए क्या बात है, कहता व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द ग्रीन कवर। तो अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इसके अनुसार माने, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये किया था, तो इसके अनुसार कहता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा ग्रीन कवर है। तो 7 मेगा सिटीज की बात करें तो 7 मेगा सिटीज में जो है सबसे ज्यादा ग्रीनरी कवर कहाँ पे है? दिल्ली में। कितना एरिया का कवर है? 195 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद जो है अ, उसके बाद कौन है? मुंबई, फिर बेंगलुरु। अब दिल्ली का फॉरेस्ट कवर जो है, अगर पूरे दिल्ली का ज्योग्राफिकल एरिया ले लो तो उसका 13.15% जो है ग्रीनरी है। फिर है कि व्हाट अबाउट देयर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को लेकर क्या बात की गई है? तो दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट, टीपीटी एक्ट 1994, इसके अनुसार जो है जो ट्रीज है उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। क्या चीज? तो नेशनल अगेंस्ट एक्शन दैट कुड हार्म देयर ग्रोथ और रीजन। तो अगर कोई ट्री को हानि पहुंचाता है या उसकी ग्रोथ में बाधा डालता है तो उसके लिए कानून दिए गए किसमें? द दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994। अब इसी का सेक्शन है 2 और इसका क्लाउज है एच। इसमें क्या कहा गया? टू फेल ट्री, अगर कोई पेड़ को काट के गिराना है या हटाना है तो क्या करेगा? इंक्लूड सिवरिंग द ट्रंक फ्रॉम द रूट्स। तो मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये ट्रंक बोलते हैं इसको, अब यहाँ से रूट्स निकला है या छोटे छोटे ट्री, अब छोटे छोटे प्लांट्स, इसको अगर आप हटाओगे, बुलडोजर उस पर चलाओगे या ट्री का कटिंग करोगे, ठीक है, या जलाओगे या किसी भी तरह से उसको डैमेज करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन है किसमें? सेक्शन 2 का क्लाउज एच में। ठीक है, तो इस ये सब चीजें मेंशन है कि किस तरह से आप हानि नहीं पहुंचा सकते इन सब चीजों से। अब सेक्शन 8 में क्या है, इसी एक्ट में, डीपीटी एक्ट 1994 में कहता नो ट्रीज और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैन बी रिमूव्ड ऑन एनी लैंड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द ट्री ऑफिसर इवन ऑन प्राइवेटली ऑन प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए कोई सरकारी जगह है या प्राइवेट ही जगह है, अगर वहां पे ट्री लगा है तो आप इसको बिना ट्री ऑफिसर के परमिशन से नहीं काट सकते, नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, और आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ट्री ऑफिसर से। ठीक है, यहाँ ऑफिसर होगा, ट्री ऑफिसर से, और आपको 60 डेज के अंदर वो रिस्पॉन्ड दें। फिर कहता है कि अगर मान लीजिए कोई इस एक्ट का वायलेशन किया, ये जो डीपीटी एक्ट है 1994, तो उसको सजा मिलेगी कितने साल की? 1 साल की, 0 से लेके 1 साल तक की सजा, और साथ में 1,000 फाइन, या मतलब या सिर्फ 1,000 आपको फाइन करे, या दोनों कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली ट्री
दिल्ली दिल्ली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020। अब इसके अनुसार क्या कहा गया है कि आप जब ट्रांसप्लांट करोगे कोई ट्री को, एक जगह से हटा के दूसरी जगह करोगे, तो कितना करोगे, मतलब जैसे आपको पेड़ हटाना है, तो सारे पेड़ को हटाओगे तो आपको पहले 80% ट्री लगाना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, द अपेक्स कोर्ट इज हियरिंग ए कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट डीडीए वाइस चेयरमैन। अच्छा, ये केस का जिक्र किया गया, इसीलिए कि ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि एक वाइस चेयरमैन है, आ, शशि चंद्र पंडा, ठीक ना, ये डीडीए के वाइस चेयरमैन है, सुभाषिस पांडा। तो इन्होंने ही क्या किया कि जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था दिल्ली गवर्नमेंट को, तो उसका जो है पालन नहीं किया गया। कोई कंपनी है उसकी, तो उसी के अगेंस्ट में इन्होंने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि 1,100 ट्री था, तो इसको क्या किया गया, इसको जो है, ये आपको असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के पास था, और ये एक इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ बिना परमिशन के, परमिशन मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन क्या किया गया, उधर से ऑर्डर जब तक मिला भी नहीं, और उन्होंने क्या किया, पहले ही जो है पेड़ की कटाई चालू कर दी 10 दिन। इसीलिए मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया। अब कहता है दिल्ली के लिए आगे क्या है, तो देखिए, एमिड एन एक्सट्रीम हीट वेव रैम्पेंट ट्री फैलिंग इन द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी विल ओनली वर्सन हार्डशिप। अब कहता है देखिए, एक्सट्रीम हीट वेव चल रहा है, और पेड़ों को आप तेजी से काट रहे हैं, और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा आबादी वाला ये शहर है दिल्ली, तो इस पे क्या है, इसका बुरा असर पड़ेगा। देखिए, अर्बन में जो फॉरेस्ट होता है, जो शहरों में जंगल होते हैं, ये एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है। कार्बन सिंक मतलब क्या होता है, समझिए। कार्बन सिंक का मतलब होता है जितने सारे इमिशन CO2 निकलेंगे, पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, सबको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर को फिल्टर करके देगा। और दिल्ली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार है। चलिए, ये सब न्यूज हो गया, आगे देखिए MCQ जैसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोसिसेप्टर सेल्स। तो क्या है, परसीव पेन, पेन हमें फील करते हैं इसी सेल से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है, तो पेन को। तीसरा क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, तो महिलाओं और पुरुष में डिफरेंसेस। चौथा है, इसका होगा पहली बार क्या देखा गया, तो फंक्शनल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नोसिसेप्टर्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर नोसिसेप्टर्स फाउंड इन द बॉडी, कहाँ पाया जाता है, तो अक्रॉस स्किन, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन नोसिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, तो नोसिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो किसमें, तो होता तो दोनों में सेम ही है, मेन और ये पेन परसेप्शन, ठीक है। और ज्यादा दर्द हो जाता है, वो अलग अलग रीजन काउजेज है। आगे देखिए, पेरिफेरल नोसिसेप्टर सेंसाइजन, इसका होगा इंक्रीज सेंसिटिविटी नोसिसेप्टर्स। नेक्स्ट देखिए, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग पेन, तो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है नोसिसेप्टर्स। नेक्स्ट देखिए, अब नोसिसेप्टर्स का क्या काम है, तो ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन, बताया अभी जस्ट। अब कहता है, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन नोसिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट, इसलिए ताकि सेक्स स्पेसिफिक पेन थेरेपी अच्छे से डेवलप की जा सके। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग, अभी जस्ट बता, ए वाइल्ड बोर, एक जंगली सुअर का फिगर फिगर है। फिर कहता है कि वेयर वाज द केव पेंटिंग डिस्कवर, कहाँ पे पाया गया, इंडोनेशिया। कौन सा आइलैंड है वो भी याद रखिएगा। हाउ ओल्ड इज द केव पेंटिंग, कितना पुराना है, तो 51,000। व्हाट डज द पेंटिंग रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ह्यूमन फिगर्स इंटरेक्टिंग विद पीपल। फिर है, व्हाट डज दिस डिस्कवरी रिवील अबाउट अर्ली ह्यूमंस, तो क्या है, कहानी सुनाने का काम होता था। फिर है, हाउ डिड लेडी रिकमॉन्ड ब्राउन एंड मिस्टर मिचेल हैज लर्न अबाउट द चुका चुकानेक्यू इंडियंस, तो क्या था ये, बाय इंटरेक्टिंग विथ इंडियंस ऑन द कोस्ट। फिर है कि व्हाट वाज यूनिक अबाउट चुकानेक्यू इंडियंस, क्या इसमें खास बात थी, तो व्हाइट मैन कभी इसको नहीं देखा था। व्हाट इज ए जीरो एफआईआर, तो जीरो एफआईआर क्या है, एफआईआर रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एन ऑफिसर हु रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एन एफआईआर, तो क्या उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन ली जाएगी। फिर आगे देखिए, व्हाट हाउ कैन इंफॉर्मेशन फॉर एन एफआईआर बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली,
तो कैसे होगा? ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द बीएनएसएस मैंडेट रजिस्टरिंग वीडियोग्राफी ड्यूरिंग पुलिस सर्चेज? तो इसका होगा, ये होगा। नेक्स्ट देखिए आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ई शिक्षा? ई शिक्षा के बारे में तो क्या है? तो जियो, जहाँ का फोटो वीडियो लगा ना, उसको जियो टैग कर दिया जाएगा कि किस एरिया में जो है ये चीज रिकॉर्ड हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 37? अब इसके अंदर क्या है तो बताया था, टू मेंटेन एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज इज परमिशन रिक्वायर्ड फॉर अरेस्टिंग ए पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर लेस देन 3 इयर्स? तो क्या है, अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ज्यादा है। व्हेन, अब हैंडकफ कब यूज किया जाएगा? तो इसका आंसर ये होगा। फिर है कि व्हाट इज द मैंडेट टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉक्सो केसेज? तो कितना दिन बताया गया था इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट? ऐसे तो 60 डेज में रिपोर्ट करने का रहता है, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर सारा उसका डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए। चलो इसका क्या होगा? हाँ, क्यों किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कस्टडी के अंदर? तो प्रिवेंट टेम्परिंग, कोई इसको हानि ना पहुंचा सके। 113 में क्या है, तो डिसाइड कौन करेगा यूएपीए केस होगा या नहीं? ये चीज है 113 में। फिर है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर इन्फॉर्मिंग द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम अबाउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस? अच्छा अच्छा, अभी जो पोक्सो वाला बताया था उसमें 60 डेज ही होगा, इसका है 90 डेज। विच रैंक ऑफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग वेदर टू रजिस्टर ए केस अंडर सेक्शन? तो कौन सा ऑफिसर? तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। फिर है कि विच इंडियन सिटी? अब ये देखिए इसका आंसर होगा कि सबसे ज्यादा, जो मेगा सिटी जितने हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रीन कवर कहाँ पे है? दिल्ली। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिल्ली जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? कितना? तो 13 पॉइंट। फिर है कि हाउ हैज दिल्ली ओवरऑल ग्रीन कवर? तो 2001 से लेकर 2021 तक क्या हुआ? तो बढ़ा है। फिर है कि व्हाट एक्शंस आर कंसिडर्ड फेलिंग ए ट्री अंडर द डीपीटीए? तो किसी भी तरह से आप पेड़ को हानि पहुंचाएंगे। सेक्शन 8 में क्या जिसकी बात कही है कि अगर आपको पेड़ काट के हटाना है तो पहले ट्री ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, व्हाट पेनल्टी कैन ए पर्सन फेस फॉर वायलेटिंग द डीपीटीए? तो 1,000 या 1 साल की सजा या दोनों। फिर है कि व्हाट परसेंटेज आइडेंटिफाइज ट्री स्लेटेड? अब इसका देखिए कितना, हाँ 80% आपको पहले पेड़ लगाने पड़ेंगे, ट्रांसफर अगर करिएगा एक जगह से दूसरी जगह पेड़ को, या पूरा एरिया को पेड़ काट के हटाइएगा। फिर आगे देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट डीडीए वाइस सन? तो क्या किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था उसका वायलेशन हुआ था, इसलिए ये केस हुआ है। विच एरिया फॉलिंग अंडर द इको सेंसिटिव जोन अराउंड द असोला वाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अब ये क्या बात की गई थी, चूंकि ये क्या है, एक रिज एरिया है। व्हाट रोल डू अर्बन फॉरेस्ट प्लेज प्ले इन सिटीज लाइक दिल्ली? तो क्या करेगा जी, रिड्यूसिंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, फिल्टरिंग पॉल्यूशन, एब्जॉर्बिंग, सब होंगे। नेक्स्ट लास्ट, why are trees essential for cities with persistently unhealthy air quality indices? तो क्या करेगा, दे इम्प्रूव सेट दे, तो कार्बन सिंक की तरह काम करेगा तब ये फॉरेस्ट। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे।